ब्राउनी आज कितने दिन के बाद आई है। हेलो ब्राउनी, जाओ आ 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 जाओ। हो गया है ट्यूसडे, तो सुबह से नए ब्लॉग की शुरुआत मैंने कर दी है। और यहाँ पे ना दूध गर्म करने के लिए रख दिया मैंने अपने लिए। प्रोटीन मिल्क बनाऊंगी, मुझे भूख लग रही है। और आज मैंने बनाई है कढ़ी, बहुत दिनों के बाद क्या 1-1.5 महीने के बाद बनाई है कढ़ी, पकोड़े वाली। वैसे तो झोली हम बनाते रहते हैं, ये पकोड़े वाली कढ़ी है। तो मैंने अपने लिए अलग निकाली है इसमें, और इसमें अलग है। इसमें ना मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऊपर से डाला है, क्योंकि मैं लाल मिर्च पाउडर और हरी मिर्च वगैरह अवॉइड कर रही, तो इसलिए बिना मिर्च का मैंने अलग से निकाल के रखा है। दोपहर में रोटी के साथ मैं इसको खाऊंगी गर्म करके। फिलहाल अभी दूध गर्म करते हैं और 5 मिनट दूध में बैठेंगे, उसके बाद तो ये गर्म होने लग फेस वॉश करने का टाइम भी नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं स्वास्तिक के साथ लगी हुई थी, उसके काम कर रही थी। वैसे आज उसकी मालिश ना उसके पापा ने की है। स्वास्तिक के पापा को भी मालिश करनी आ गई है, तो कभी कभी जब टाइम मिलता है तो वो उसकी मालिश कर लेते हैं। और मैं खा रही हूँ पंजीरी, मुझे बहुत टेस्टी लगता है दूध के साथ में। और आजकल मैं ना बहुत मीठा खा रही हूँ। जैसे मैंने प्रेगनेंसी टाइम में बिल्कुल भी मीठा नहीं खाया था, क्योंकि शुगर लेवल थोड़ा सा बढ़ गया था इस वजह से। लेकिन आजकल मीठा ही मीठा हो रहा है हर चीज़ में। और डॉक्टर ने बोला था शुगर चेक करते रहना बीच बीच में। मैंने ना 6-7 महीने हो गए लोगोमीटर मंगा के रखा था, शुगर चेक करने वाली जो मशीन होती है। नहीं, डिलीवरी के बाद मैंने एक ही दिन चेक किया था, उस दिन नॉर्मल आई थी शुगर। तो तब से मैंने शुगर चेक ही नहीं की है, लेकिन बीच बीच में चेक करते रहना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था ना कि जैसे प्रेगनेंसी में अगर आपको शुगर हो गई है एक बार, और प्रेगनेंसी के बाद तो ठीक हो जाता है, लेकिन बाद में भी आगे जाके शुगर बढ़ने के चांसेस रहते हैं, तो इसलिए ध्यान रखना पड़ता है। तो बीच बीच में मैं शुगर चेक करते रहूँगी। और LFT जो लीवर प्रोफाइल था मेरे, काफ़ी सारे बढ़ गए थे प्रेगनेंसी में। तो 2 हफ्ते के बाद मैंने टेस्ट कराया था, लीवर फंक्शन टेस्ट, तो सारे नॉर्मल आ गए थे। तो बहुत रिलीफ मिला मुझे कि सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं, और शुगर भी नॉर्मल हो गई है, मैं सारी चीज़ें खा सकती हूँ आराम से। तो बस ये ना प्रेगनेंसी में मेरी डाइट बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड थी, तो इस वजह से मेरा फेस भी थोड़ा सा डल हो गया था। सब लोग कहते थे कमज़ोर लग रही हो, बीमार हो गई हो। तो बस होता है, इन सब चीज़ों का इफेक्ट भी रहता है, और थोड़ी बहुत टेंशन भी रहती है, क्या होगा कैसे होगा, सब ठीक तो होगा ना। क्योंकि एक के बाद एक प्रॉब्लम सामने में आ रही थी। कभी शुगर बढ़ रही थी, कभी UTI हो रहा था, UTI की प्रॉब्लम भी हो गई थी मुझे, और फिर कभी लीवर फंक्शन टेस्ट खराब हो गया मेरा। तो ये सारी टेंशन, और ऊपर से खाना पीना ऐसा, तो बॉडी पे इफेक्ट तो पड़ेगा ही। फिर स्ट्रेस होता है, तो स्ट्रेस का सीधा असर आपकी बॉडी पे, आपके फेस पे पड़ता है। अब जो है लाइफ काफ़ी चेंज हो गई है, सारी चीज़ें नॉर्मल आ गई हैं, और माता रानी ने हमारी मनोकामना पूरी कर दी है। लड्डू गोपाल हमारे घर में आ गए हैं, तो स्ट्रेस टेंशन अब कुछ नहीं है, सब उसको देख के हम लोग भूल जाते हैं। देखो, और स्वास्तिक रोना शुरू हो गया है। मैं दूध गर्म करने गई थी, और यहाँ इनका रोना शुरू हो गया है। इसको ना ऐसे नींद आती है जब भी ये रोता है, और गोद में भी नहीं रुकता है ना, तो मैं इसको ऐसे कर लेती हूँ, और इसको तुरंत नींद आ जाती है, या फिर एकदम चुप हो जाता है, या फिर ऐसे ऐसे देखने लगता है। तो इस पोजीशन में ना इसको बहुत अच्छा लगता है, ये इसकी फेवरेट पोजीशन है। और रात को भी जब ये रोता है, मतलब इरिटेट होता है, तो मैं इस तरह से इसको पकड़ लेती हूँ, और एकदम शांत हो जाता है। फिर धीरे धीरे इसको नींद आने लगती है। तो ये ट्रिक मुझे आ गई है बच्चे को आराम मिलने की। मतलब ऐसे ना, जैसे बर्फ हम करते हैं ना, फीडिंग करने के बाद बर्फ करते हैं, तो इस पोजीशन में इसको आराम मिलता है, बहुत अच्छा लगता है इसको ऐसे। और यहाँ दूध गर्म करके रखा था, लेकिन अभी पीने का टाइम नहीं है, तो इसको सुला के देखती हूँ, सोता है तो फिर मैं दूध पीऊँगी।
तो हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल, मैं और मम्मी, मतलब मम्मी नहीं जा रही, मैं और हस्बैंड। और मम्मी जो है स्वास्थ्य के पास रहेंगी। एक्चुअली मेरी ना डॉक्टर अपॉइंटमेंट है 2 बजे की। वैसे प्लान तो कल का था, लेकिन अपॉइंटमेंट आज की मिल गई, तो हमने सोचा दिखा लेते हैं, फिर टाइम नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं, तैयार होती हूँ मैं, हस्बैंड आ रहे हैं ऑफिस से। और मेरे बालों में इतना तेल लगा हुआ है ना, तो मुझे चोटी करके जाना पड़ेगा। स्वास्थ्य को मैंने सुला तो दिया है, और मम्मी जो है स्वास्थ्य को देख लेंगी। वैसे वो 2 घंटे सोया, अब सोने का नहीं है, वो अब सोएगा नहीं। तो मैंने मम्मी से कहा आप रोटी वोटी खा लो, फिर देखना इसको, क्योंकि वो खाना भी नहीं खाने देगा, उसके बाद वो रोने लग जाता है। तो चलिए मैं तैयार होती हूँ, और उसके बाद जाते हैं डॉक्टर के पास, देखते हैं डॉक्टर क्या कहती हैं। तो अभी सीधा मैं आ गई हूँ शाम को, और हम लोग हॉस्पिटल से आई थिंक 3:30 बजे तक आ गए थे। उसके बाद मैंने रेस्ट कर रही थी, करीबन आधा 1 घंटा मैं सो गई, मैं थक गई थी ना बहुत, तो थोड़ी नींद आ गई। और जस्ट अभी मैं उठी हूँ, स्वास्थ्य कभी सोया है और मम्मी भी सोई हुई है, क्योंकि जब तक हम लोग हॉस्पिटल से आए मम्मी ने स्वास्थ्य को पकड़ा हुआ था, वो सो नहीं रहा था, उसे भूख भी लग गई थी। तो उसके बाद मम्मी ने भी थोड़ा रेस्ट कर लिया और मैंने भी रेस्ट कर लिया। और ये शाम की क्लिप है। शाम के टाइम पे ना मैं आटे का हलवा कितने दिन से बनाने का सोच रही थी, लेकिन रोज़ ना ऐसा कुछ ना कुछ हो ही जाता था, कभी कुछ काम निकल आता था, कभी कुछ, फिर मुझे टाइम नहीं मिल पाता था स्वास्थ्य के साथ में। तो आज मैं फाइनली आटे का हलवा बना रही हूँ, और थोड़ा सा ही मैंने हलवा लिया, बहुत ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, क्योंकि लास्ट टाइम ना काफ़ी ज़्यादा बन गया था और वो बच भी गया था। तो थोड़ा बनाओ और फिर वो उसी टाइम ख़त्म कर लो तो ठीक रहता है। तो हलवा बना रही थी मैं, और हलवा बनाते बनाते हमारे स्वास्तिक जो है, हमारे लड्डू गोपाल, वो उठ गए हैं और खेलना शुरू कर दिया। इसने नैपी गिली कर दी थी, तो इसका मतलब डायपर चेंज कर दिया मैंने। और मम्मी जो है ना, मम्मी का गोल्ड का गले का जो है ये वाला, जैसे मेरा है वैसे मम्मी का भी है, तो इसकी चेन टूट गई थी। तो अब गले में कुछ तो पहनना पड़ता है ना। तो अभी जो हमारी हाउस हेल्पर है ना, उनके साथ पास की शॉप में गई है, वहाँ से कुछ अगर आर्टिफिशियल मिलता है तो वो लेने के लिए। और ये तो जो है सोनार के वहाँ बनवाना पड़ेगा, तो वो हस्बैंड बनवा के लेके आएंगे। और इधर देखो, ये अभी खेलने के मूड में है और मेरी बातें सुन के हंस रहा है। किसी किसी टाइम पे ना आजकल ये स्माइल करता है। और क्या हुआ, अब रोना शुरू? मैंने बोला हंसता है तो अब रोना शुरू? नहीं, नहीं रोना। तो बच्चों का भी ना समझ में नहीं आता। और जब मैं हॉस्पिटल में गई थी ना, मेरा सारा ध्यान घर पे ही था। मुझे ना स्वास्थ्य की बहुत याद आ रही थी, ऐसी अजीब सी फीलिंग आ रही थी ना, बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था मेरा वहाँ पे, सच में। 2 बार मैंने घर पे फ़ोन किया मम्मी को कि स्वास्थ्य क्या कर रहा है, रो रहा है क्या, कैसे रह रहा है वो। तो ये होता है माँ बनने के बाद का चेंज। चलो मैं इसको पकड़ती हूँ, हलवा हम बाद में बनाएंगे, पहले स्वास्थ्य के साथ खेलते हैं। तो स्वास्थ्य कभी खेलना शुरू हो गया है। मैं यहाँ पे ना टीवी पे हल्के वॉल्यूम में भजन लगा दूंगी, हनुमान चालीसा लगाती हूँ मैं मोस्ट ऑफ द टाइम, अच्छा लगता है। और 5-5 मिनट में मैं इसको आके देखते भी रहती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं काम कर रही हूँ और इसको देखना भूल गई। मैं हर 5 मिनट पे चक्कर लगाते रहती हूँ, इसको देखते रहती हूँ। और अभी तो ऐसा होता है कि मम्मी पकड़ लेती हैं, मैं खाना बना लेती हूँ, या फिर मैं पकड़ लेती हूँ, मम्मी काम कर लेती हैं। लेकिन जब मदर इन लॉ चली जाएंगी घर, तो उसके बाद तो मुझे अकेले ही सब मैनेज करना है ना। तो इस वजह से मैं अभी से हैबिट बना रही हूँ, ताकि मेरे घर के काम भी ईजिली हो जाएँ स्मूथली, और मैं बेबी का भी अच्छे से ध्यान रख सकूँ। अजवाइन हो गई थी ख़त्म, तो मैंने नया पैकेट निकाल लिया है, इसको मैं डब्बे में फिल कर देती हूँ, क्योंकि अजवाइन ज़्यादा लगता है खाने में तड़का लगाने के लिए ना। तो वापस आ गए हैं किचन में, और आटे का हलवा जो मैंने आधा बना के रखा था, मतलब कि आटे को मैंने अच्छे से भुना नहीं था अभी, बीच में स्वास्तिक रोने लगा था तो मैंने बंद कर दिया था। तो कुछ इस तरह का कलर आने तक मैंने इसको भुना है, करीबन 8 से 10 मिनट लगे होंगे, एकदम लो मीडियम फ्लेम पे, एकदम से जलना भी नहीं चाहिए ना। तो काफ़ी अच्छे से ये भुन गया है, अच्छी सी खुशबू आने लगी है। तो मैं इसमें ढक्कन लगा के गर्म पानी ऐड कर दूँगी, क्योंकि ना अगर हम खुला करके पानी डालेंगे तो सारा घी उड़ जाता है, और घी मैंने काफ़ी सारा इसमें डाला है। तो ढक ढक के मैं इसमें पानी डालूंगी और काफ़ी पतला हलवा बना के तैयार करूँगी। ये बहुत टेस्टी लगा था। और इस बीच ना मैं शुगर भी डाल दी थी, वो वाली क्लिप इसमें मैंने ऐड नहीं की है। शुगर मैंने पहले डाल दी थी, लास्ट में मैंने पानी डाला है, और जब ये बन जाएगा तो इसमें डाल दूँगी मैं ड्राई फ्रूट्स। तो बस आटे का टेस्टी सा हलवा बन के भी तैयार हो गया है। आटे का हलवा मैं दिखाती हूँ आपको, बनके तैयार हो गया है। और मैंने ना पतला पतला बनाया है, वैसे ना कोई खाता नहीं है ज़्यादा मीठा, इसलिए मैंने थोड़ा सा ही बनाया है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ पत्ता गोभी की सब्जी और अपने लिए सूप। स्वास्तिक को जो है मम्मी ने पकड़ा है, स्वास्तिक खेल रहा है मम्मी के साथ, और बाहर हो गया अंधेरा, तो मैं लाइट जला लेती हूँ।
आज है 23 फ़रवरी और आज सुबह सुबह बारिश हुई है। बहुत ज़्यादा नहीं हुई लेकिन हल्की सी। यहाँ पे आई है प्यारी सी बर्ड, सुबह सुबह चली गई। और वेदर ना मुझे लग रहा है धूप आ जाएगी, लेकिन सुबह बारिश हुई थी, बहुत बिजली भी चमक रही थी। तो आज हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग और वेदर काफ़ी ठंडा हो गया है। यहाँ पे मॉर्निंग के टाइम पे ना थोड़ी बारिश हुई थी और काफ़ी बादल गरज रहे थे, तो उस वजह से वेदर फिर से ठंडा हो गया। तो ये जो कपड़े हैं ये सारे मैं फोल्ड करके रख दूँगी। सुबह सुबह ना हमारा घर एकदम बिखर जाता है, तो उसको धीरे धीरे करके सेटल करना पड़ता है, क्योंकि इतने सारे काम रहते हैं, सुबह एक साथ में हो नहीं पाते हैं। खाना भी बनाना रहता है, हस्बैंड को टिफ़िन बना के भी देना होता है, तो उस वजह से बाकी अरेंजमेंट जो है सामान इधर उधर रखने का वो मैं बाद में करूँगी। मॉर्निंग, सुबह के 10:30 बज गए हैं और एक दिन मैं कह रही थी, एक दिन क्या कल परसों में ही कह रही थी कि अब ठंड कम हो गई है और गर्म कपड़े मुझे, मतलब ये रजाई कंबल वगैरह मैं कम करने का सोच रही हूँ। ऐसा जिस दिन मैंने बोला और कल रात को ही फिर बारिश हो गई यहाँ पे और फिर वेदर ठंडा हो गया। तो जैसे ही मैं सोचती हूँ गर्म कपड़े पैक करके रखूंगी, सर्दी चली गई है, वैसे फिर सर्दी लौट के वापस आ गई है। तो ऐसा ही कुछ हो रहा है। आज सुबह भी काफी बारिश हुई थी और उस वजह से वेदर काफी ठंडा हो गया है। तो गरम कपड़े जो है ना, हमने इतने सारे निकाल के रखे हुए हैं, सारी अलमारियां भरी हुई हैं गरम कपड़ों से। मैं सोच रही थी सर्दी कम होगी तो गरम कपड़े पैक करके रखेंगे, क्योंकि वैसे भी जगह नहीं हो रही है और अलमारियां बहुत ज्यादा फैली हुई है इस टाइम पे ना। फिर से सर्दी लौट के आ गई है, आज सुबह से फिर ठंडा हो रहा है, तो इसलिए कैप वैप स्टॉल डाल के मैं इस तरह से काम कर रही हूँ, क्योंकि ठंड हो रही है यहाँ पे। तो देखते हैं बारिश 1-2 दिन और बताइए कब तक होती है। फिलहाल जो है स्वास्थ्य खेल रहा है और मैंने अपने लिए प्रोटीन मिल्क बनाया है, तो मैं मिल्क पीती हूँ। ब्रेकफास्ट मेरा हो गया था, हस्बैंड तो जा चुके हैं ऑफिस के लिए और इसके वैक्सीनेशन के बचे हैं सिर्फ 2 दिन। आज क्या है, आज 23 है, 26 को इसकी वैक्सीनेशन है, 3 दिन बाद। मंगवाई थी मैंने हस्बैंड से और ये सब्जी लेके आए हैं आज, लौकी बड़े दिनों के बाद लेके आए हैं। इसकी सब्जी बनाएंगे और गाजर का ना सीजन खत्म होने वाला है, तो ऐसी गाजर आ रही है बेकार बेकार सी सूखने वाली, तो इसको सैलेड के लिए हम लोग यूज करेंगे। और शलजम लेके आए हैं, इसका सैलेड बहुत अच्छा होता है, सैलेड के साथ खाओ, मतलब खाने के साथ सैलेड खाओ। थोड़ा सा हरा धनिया है, ये भी ना पीले पीले पत्ते लग रहे हैं, ज्यादा फ्रेश नहीं है। एक फूल गोभी भी अब कुछ दिन की है, उसके बाद इसका सीजन खत्म हो जाता है तो फिर अच्छी नहीं लगती है। उसके अलावा टमाटर प्याज और ये है मटर। तो ये है सर्दियों की सब्जियां, इसको मुझे वॉश करना है, अभी वॉश करती हूँ मैं ताकि ये सूख जाए टाइम से। छील के रख दिए हैं और इस तरह से ना स्टोर करके रख दो तो ठीक रहता है, काम आसान हो जाता है खाना बनाते टाइम पे। तो वैसे भी जब बच्चा साथ में हो ना तो इस तरह के काम पहले से करके रखो तो काम फटाफट हो जाता है और इजी भी हो जाता है, टाइम भी काफी सेव होता है। तो जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी ना, स्वास्थ्य को एक किट मिली थी, मतलब बेबी किट। उसमें बहुत सारी चीजें थी, बेबी वॉश, बेबी शैम्पू, बेबी क्रीम और ये भी मिला था कैटाफिल का बेबी बार।
तो मैं सोच रही हूँ ना, अभी इसको हम हिमालय का बेबी वॉश यूज़ करते हैं नहलाने के लिए। तो अभी मैं ये यूज़ करके देखूंगी, क्या पता उससे भी इसकी स्किन ड्राई हो रही हो, क्योंकि हिमालय का बेबी वॉश हमने आजकल ही यूज़ करना शुरू किया है। इससे पहले हम कैटाफिल का बेबी वॉश यूज़ कर रहे थे, उससे स्किन ड्राई नहीं हो रही थी इसकी। तो जब से हमने हिमालय का बेबी वॉश यूज़ करना स्टार्ट किया है ना, मुझे लग रहा है क्या पता उसी वजह से उसको मतलब सूट ना हो रहा हो और उसकी स्किन ड्राई हो रही हो। तो ये ट्राई करके देखेंगे। नहीं तो फिर इसके बाद एक ऑप्शन और है मेरे पास, जॉनसन बेबी सोप, वो यूज़ करके देखेंगे। वो अभी है तो नहीं मेरे पास, क्योंकि इसको जितने भी किट मिले हैं ना हिमालय के ही मिले हैं। तो हिमालय का काफ़ी सारा सामान इसके पास है। 2 किट, एक बड़ी किट मैंने मंगाई थी, एक बड़ी किट ये है, इसके अलावा एक छोटी साइज़ की किट और है। तो ये जो हॉस्पिटल से मिला था ना कैटाफिल वाला, इसके भी मैंने काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ पढ़े हैं। तो ये ट्राई करके देखेंगे कैसा होता है। इसके बाद मैं स्वास्थ्य की अलमारी थोड़ी सी अरेंज करूँगी, क्योंकि ना इसमें सामान बहुत ज़्यादा है, जगह कम है। तो इस वजह से बार बार ये बिखर जाती है और बार बार ठीक करनी पड़ती है, और इतना टाइम नहीं हो पाता कि सारा सामान निकाल के एक ही बार में सेट करूँ। तो ये जो छोटी छोटी बास्केट्स मैंने मंगाई थी कपड़े रखने के लिए, ये ना छोटी हो गई और इसमें सामान बहुत कम आता है। मुझे लगा था ये बड़ी होंगी और सामान आ जाएगा अच्छे से, लेकिन ना इसके छोटे छोटे कपड़े इसमें रखती हूँ और इतने सारे हो गए हैं छोटे छोटे कपड़े, भी सामान रखने के लिए जगह नहीं होती है। तो इसको मैं अच्छे से अरेंज करूँगी। तो इस वाली बास्केट में मैंने इसके सॉक्स, मिटन, कैप्स वगैरह इस तरह से अरेंज करके रखे हैं, और एक में मैंने पजामे रखे हैं। तो जितना बहुत अरेंज हो पाता है मैंने उस तरह से कर दिया है। बाकी सारे कपड़े तो तभी अरेंज हो पाएंगे जब थोड़ा सा हमें स्पेस मिलेगा और एक नई कबर्ड आएगी। तो कबर्ड का तो अभी मैंने सोचा नहीं है कौन सी लेंगे, क्योंकि हमें आइडिया नहीं है इस चीज़ का अभी। और बाकी ऑर्गेनाइज़र मैं लेने का सोच रही हूँ, और कुछ लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके बताए थे, ऑर्गेनाइज़र के आइडिया दिए थे। तो उस बारे में भी मैं सोच रही हूँ और थोड़ा सा सर्च कर रही हूँ, उसके बाद ही देखेंगे कि क्या लेना है और किस हिसाब से लेना है। तो फिलहाल यहाँ पे लंच का टाइम हो गया है, मम्मी रोटी बना रही है गरम गरम, और मैं उनमें घी लगाऊंगी और उसके बाद हम लोग लंच कर लेंगे। तो इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली आप सबको पसंद आया होगा, और पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।